लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई दूसरी विपक्षी पार्टी। सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। खासकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अपनी तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे और इसमें सबसे अहम बात है कि अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर एक नई भविष्यवाणी कर दी। अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी 2014 में आई है और 2024 में चली जाएगी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कई निशाने भी साधे और तमाम तरीके के आरोप भी लगाए हैं। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं। जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं, सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया। यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी। जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाई बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से। सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं है। अब एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चले गए उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? तो फिलहाल अखिलेश यादव अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही बीजेपी की हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश यादव की भविष्यवाणी कितनी सही होती है और कितनी गलत। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।